बड़ी खबर है यूपी के अयोध्या से। अयोध्या में धमाके के पीछे की सच्चाई क्या है? अयोध्या में धमाके का सच क्या? अयोध्या के पूरा कलंदर में ब्लास्ट का नया वीडियो अब देखिए। रेस्क्यू के दौरान भीषण ब्लास्ट हुआ। पहले ब्लास्ट में मकान ढह गया था। ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई। अब रेस्क्यू के समय ब्लास्ट का ये वीडियो आपके सामने। एक बार फिर से आपको बता दें, लगातार मामले की जांच हो रही है, लेकिन इस बीच ये सामने आई तस्वीर यूपी के अयोध्या से। पूरा कलंदर में ब्लास्ट का ये नया वीडियो है, जहां रेस्क्यू के दौरान फिर हुआ भीषण ब्लास्ट। तो ये धमाका तब हुआ जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू चल रहा था, वहां जेसीबी की मशीनें लगी हुई थी और तभी जोरदार धमाका होता है। तो आप देखिए, धमाके के बाद जो मलबा गिरा उसको हटाने के लिए जब वहां पर मशीनें लगाई गई थी, लोग लगे हुए थे, तभी एक और जोरदार धमाका होता है। हालांकि रवि, ये देर रात की वो तस्वीर है जिससे साफ है कि किस तरीके से लगातार यहां पर मकान ढहने के बाद रेस्क्यू का काम किया जा रहा था, लेकिन ये एक और तस्वीर धमाके की सामने आई है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। अयोध्या में हुए इस धमाके को लेकर क्या कहा जा रहा है? अयोध्या के एसपी गौरव ग्रोवर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हैवी मलबा, काफ़ी भारी मलबा था जिसको जेसीबी से हटाया गया है। मलबा हटने के उपरांत जो निरीक्षण में ये पाया गया है कि उसके नीचे काफ़ी भारी मात्रा में जो किचन के बर्तन होते हैं वो मिले हैं, जो कि क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं। पूरे एरिया को सर्च कर लिया गया है। तो लगातार जारी रेस्क्यू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान हुए एक और ब्लास्ट की तस्वीर भी आपने देखी। अब देखिए हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, अब खबर यह भी है कि ड्रोन के जरिए भी पूरा कलंदर में निगरानी की जा रही है और रेस्क्यू के दौरान हुए धमाके की ही ये एक और तस्वीर सामने आई है। अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव में कल देर शाम एक बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद की तस्वीरें जो थी वो हैरान करने वाली हैं। सामने हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक मकान हुआ करता था जो कि अब खंडहर भी नहीं कह सकते, इसको मलबे में तब्दील हो चुका है। अगर सामने की तस्वीरें आपको दिखाएं, 4 पिलर आपको सामने खड़े दिखाई देंगे और पूरा का पूरा मकान जो है विस्फोट के बाद किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, इसको ये तस्वीरें बयान करती हैं। पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला, 3 बच्चे और घर का जो मालिक था पप्पू गुप्ता वो शामिल है। विस्फोट के कारण क्या थे उसकी अभी जांच जो है वो जारी है। पुलिस इसको पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा गया कि जो सामान थे वहां पर जिस तरीके से छत विछत थे, ऐसा लग रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन उसके बाद देर शाम एक और विस्फोट इसी जगह पर हुआ। उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और पूरे इलाके को कॉर्डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस भी बाकायदा की गई है कि अगर कोई विस्फोटक हो तो वो निष्क्रिय हो सके। इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा पानी से इसको जो है कूलिंग करने की कोशिश की गई है। आसपास कोई और मकान यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खेतों के बीचों बीच कुछ प्लॉटिंग यहाँ पर दिखेगी, लेकिन एकमात्र मकान वहीं पर था और उस मकान में ये विस्फोट हुआ है। गांव दूसरी तरफ है। अगर हम उधर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो देख सकते हैं कि सड़क के उस पार आपको पूरा का पूरा गांव दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये अकेला मकान था और ये परिवार इस जगह पर पूरे गाँव से एक तरीके से आइसोलेटेड कह सकते हैं, वहाँ पर ये रहा करता था और इस जगह पर यह विस्फोट हुआ है। कल शाम से ही यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो बरकरार है। यहाँ पर गाँव के लोगों को आने की अनुमति नहीं है और आप देख सकते हैं कि समय समय पर यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी राउंड लगा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है।
तो ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी टीवी 9 की, और इससे पहले आपको हम 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें अयोध्या धमाके की हैं। ये दूसरी जो तस्वीर आप धमाके के बाद जो मकान ढहा उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए धमाके के समय उस जगह की तस्वीर, और मकान ढह गया उसका मलबा, उसकी तस्वीर आपको दिख रही होगी। और फिर उसके बाद पुलिस यहां पर जांच में जुटी है, मलबे को हटाया जा रहा है। अब मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने धमाके के वक्त क्या देखा, सुनिए। यही पहुंचे हैं, हमने सुना, आवाज सुना, इंटरवल चौराहे के पास था, तो हमने वहाँ चौराहे पे था तो कुछ लोगों द्वारा फोन गया, तो उसको हमने सुनते सुनते यहाँ पे पहुंचा तो देखा ये चीज थी। यहाँ भीड़ देखा, यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे ऐसे हो गया। और अयोध्या ब्लास्ट पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, मकान में धमाके की जांच हो। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा है, घायलों के इलाज की व्यवस्था हो। ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत बेहद दुखद है। तो मकान में धमाके की जांच हो, लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है, जांच में अभी तक क्या क्या सामने आया है, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर इस वक्त अयोध्या से सीधे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं अभिजीत। देखिए, अभी जो स्थिति है, पुलिस टीम लगातार जांच में लगी हुई है। ड्रोन की डिप्लॉयमेंट भी यहां पर की गई है, फोरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची थी, और अभी जो जिस जगह पर घटना हुई वहां पर जेसीबी मशीन से उसको समतल करने का काम एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किया जा रहा है। इसी जगह पर विस्फोट हुआ था, पूरा मकान कल तक यहां पर हुआ करता था, और अभी अगर आप देखेंगे तो सामने आपको केवल कुछ मलबा और यहाँ पर समतल जमीन जैसे होती हुई दिखाई देगी। जेसीबी मशीन वहां पर काम करती हुई दिखाई देगी। 3 पिलर बस रह गए थे, जिसमें से कि 2 को अभी गिरा दिया गया है, 1 पिलर अब आखिरी बचा हुआ है उस मकान का। तो विस्फोट का जो स्केल था उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। और ये सिर्फ एकमात्र विस्फोट नहीं था, 2 विस्फोट इस मौके पर हुए थे। एक शाम को 7 बजे के आसपास हुआ और दूसरा 11 बजे के आसपास, जब यहां पर जेसीबी डिप्लॉयड थी मलबा को हटाने के लिए। तो जैसे ही जेसीबी का पंजा स्पॉट पर लगता है, एक ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है, और वो भी ब्लास्ट जो गांव वाले जैसा कि बता रहे हैं कि उसका भी धमाका लोगों ने सुना। इससे यह आशंका जरूर हो जाती है कि क्या मौके पर विस्फोटक भारी मात्रा में मौजूद था। प्रथम दृष्टया प्रशासन के द्वारा यह जरूर कहा गया कि यह विस्फोट सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ है, लेकिन दूसरा ब्लास्ट होने के बाद यह आशंका निश्चित तौर पर हो जाती है कि क्या यहां पर विस्फोटक की मौजूदगी हो सकती है। और पुलिस टीम भी इसी एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है, इसमें 3 बच्चे शामिल हैं, एक महिला है इसमें। और आखिरकार ब्लास्ट की असली वजह क्या थी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन कल देर शाम जो बयान पुलिस के अधिकारियों की तरफ से आए थे उसमें यह कहा गया था कि जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर सिलेंडर फटा हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी तक इस बात की पुष्टि होनी बाकी है। फिलहाल पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और इसकी जांच चल रही है। जी, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।